हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस में। और आप हैं रिजवी सर के साथ। दोस्तों, ये HTML ट्यूटोरियल की हिंदी सीरीज चल रही है और आज हम इसमें देखने वाले हैं फॉर्म। आइए देखते हैं फॉर्म क्या होता है। ओके, फॉर्म जो HTML में है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनकी सहायता से हम डेटा को सेंड करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉर्म क्या है, कौन कौन से टैग्स यूज होंगे। तो form.html के नाम से हमारा पेज सेव हो गया। उसके बाद हम इसमें HTML। ओके, आइए फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो अपना H1 में या H2 लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, H2। फिर हमने लिखा हाउ टू यूज फॉर्म। ओके, फॉर्म कंट्रोल इन HTML। ओके, फिर उसके बाद हम इसको रन करा लेते हैं। आइए, इससे पहले मैंने आप लोगों को लिस्ट बता दिया है, टेबल बता दिया है, इंट्रोडक्शन HTML का बता दिया है। तो आप लोग अगर पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे जरूर आप जाके पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा। आपको बायो में लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप पूरी सीरीज देख सकते हैं। ओके, फिर आप यहाँ पे HR लगा सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर अलाइन सेंटर लगा दीजिए। तो कुछ ऐसा हमारा भी दिखेगा। अगर आप इस टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना होगा फॉन्ट टैग, और यहाँ पर लिखना होगा आपको कलर रेट। फिर इसके बाद आपको फॉन्ट टैग यहाँ पर क्लोज भी करने होंगे, कंट्रोल यस। कुछ हमारा भी अब ऐसा दिखेगा। ओके, आइए अब हम लोग यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म को क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पर फॉर्म को ओपन करना होगा। क्या करना होगा? फॉर्म को ओपन किया आपने, फॉर्म ओपन होने के बाद फॉर्म क्लोज होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट लिखना है यहाँ से, तो हम किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पैन टैग का हमने यूज कर लिया, स्पैन। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा नेम। क्या लिखा? नेम। अब देखिए नेम हमारा यहाँ पर विजिबल हो गया। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक कोई बॉक्स होगा, उस बॉक्स के अंदर हमें नेम को एंटर करना है। नेम को एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर एक टैग होता है इनपुट टैग। ये क्या है? इनपुट टैग है। अब यहाँ पर आप टाइप इंटर कर सकते हैं। टाइप आपको क्या लिखना है? टेक्स्ट लिखना है। क्या लिखना है? टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको इनपुट में टाइप चेंज करना होगा। ठीक है ना। टेक्स्ट लिखना होता है। अगर आपको पासवर्ड बनाना है, आपको ईमेल लिखना है, आपको चेक बॉक्स बनाना है, तो इसके लिए इस अमल में फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं, अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है ना। तो हम इन सारे कंट्रोल्स को ये अलग अलग यूज करके दिखाएंगे। ओके, तो अब आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमको एक बॉक्स मिलेगा। क्या मिला? एक बॉक्स मिला। अब इस बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अभी आप देख रहे हैं ये बॉक्स क्या है? सिंपल सा बॉक्स हमें दिख रहा है। अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट हिंट में लिखना चाहते हैं तो हिंट में लिखने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा प्लेस होल्डर। क्या लिखना होगा? प्लेस होल्डर, इंटर नेम। अब आपको ये जो इंटर नेम है यहाँ पर विजिबल होगा। ये देखिए यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अब आप जब यहाँ पर लिखने लगेंगे ना तो ये हट जाएगा। जैसे आपने लिखा अख्तर रिजवी, अब आपको क्या होगा? वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद अगर आपको लिखना है स्पैन, नेम के बाद ईमेल आपको लिखना होगा या नंबर आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? नंबर लिखना होगा। ओके, तो नंबर लिखने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा इनपुट टाइप नंबर। आपने क्या लिखा है? यहाँ पर नंबर लिखा। जैसे आप नंबर लिखेंगे, अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स क्या होगा? देखो कुछ डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स है। ये देखिए, इसमें जो आप ले जा रहे कर दो तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको मिल रहा है, बट यहाँ क्या डिफरेंट मिल रहा है। अब आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या लिख सकते हैं? नंबर ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। अगर आप ABCD लिखना चाहते हैं तो आप ABCD इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो नंबर से होगा। क्या होगा? नंबर से होगा। ठीक है। अच्छा, दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं तो ये इन लाइन लेबल टैग है। इन लाइन लेबल को ब्लॉक लेबल बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? BR टैग का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं? BR टैग का यूज करते हैं। ओके, तो हम इतना कॉपी किए रहेंगे।
फिर यहाँ पर अगर आपको हिंट में लिखना है अंदर, अब यहाँ पर प्लेस होल्डर की जगह आप यहाँ पर एक चीज और यूज कर सकते हैं, वैल्यू। किसका यूज कर सकते हैं? वैल्यू। वैल्यू मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया ये, यहाँ पर कुछ नंबर्स आपने जैसे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ पर नंबर लिखने लगेंगे तो यहाँ पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, जब आप यहाँ लिखेंगे ना तो इनके आगे लिखा जाएगा ये, ठीक है ना। आप चाहते हो ये नंबर यहाँ पर क्या फिक्स रहे, ये नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है इसको कोई मिटा ना सके, फिक्स रहे। तो फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर एक इसका एचटीएमएल वैलिडेशन लगा सकते हो, रीड ओनली। क्या लगा सकते हो? रीड ओनली। अब आप इसको सिर्फ ओनली ओनली क्या करोगे? रीड करोगे। ये आप इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। रीड ओनली का मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ और सिर्फ इसको रीड करोगे। ओके, फिर आगे चलते हैं हम इसमें। नेम के बाद एक होता है पासवर्ड। क्या होता है? पासवर्ड। आइए देखते हैं। पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा इनपुट, इनपुट टाइप पासवर्ड। क्या लिखा आपने? पासवर्ड लिखा। और यहाँ पे प्लेस होल्डर पासवर्ड। अब जब आप इसके अंदर लिखने लगोगे तो ये देखिए कुछ डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट बॉक्स, अब कुछ ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जब आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होगी सर ये पासवर्ड कैसे विजिबल होगा, तो यहाँ पर एक बटन लगी होती है, तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? एचटीएमएल एलिमेंट में जान डालने का या एचटीएमएल टैग्स में जान डालने का काम जावास्क्रिप्ट करती है, या डिकोरेट करने का काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी करती है, ठीक है ना। तो आपको जेक्यूरी और जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज में ये आपको सब मिलेगा प्रैक्टिकल करने को। ओके, पासवर्ड। फिर आगे चलते हैं। पासवर्ड के बाद एक होता है ईमेल। क्या होता है? ईमेल। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल। अब इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं? इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप ईमेल लिख सकते हैं। ओके, अच्छा आप चाहते हैं ये सब कुछ एक बराबर में रहे, तो बराबर में करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या? @ ये देखिए, अगर आपको सिंगल स्पेस चाहिए, एक स्पेस चाहिए, तो आप एनबीएसपी का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? एनबीएसपी का यूज कर सकते हैं। मैंने 3 बार लिखा है, देखिए अब इसके अंदर 3 स्पेस आएंगे। ये देखिए 3 स्पेस आ गया। अगर एक बार और आप लिख देंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ओके। इसी तरीके से आप अगर नीचे वाले में लिखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ भी लगा दीजिए तो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप नीचे वाले में आ जाइए, सबसे नीचे वाले में यहाँ भी लगा सकते हैं, तो आप देखिए इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया ये हमारा। ओके, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। BR स्पैन, ईमेल के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये तो चार पांच चीजें जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब चीजें। अब इसके बाद अगला जो आता है वो आता है आपका क्या कहते हैं, जेंडर। क्या आता है? जेंडर। जेंडर के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो यूज करोगे, ठीक है ना। कंट्रोल यस। यहाँ पर आपने लिखा मेल। क्या लिखा? मेल। फिर आप लिखोगे इनपुट टाइप रेडियो फीमेल, इनपुट टाइप रेडियो अदर। 3 ही होते हैं, इनपुट टाइप मेल, फीमेल एंड अदर। आपने लिखा, किया कंट्रोल एस। अब आप जब यहाँ पे चेक करोगे तो ये देखिए मेल भी चेक हो रहा है, फीमेल भी चेक हो रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक फॉर्म में 3 चीजें हो सकती हैं। अब आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, नेम एट्रीब्यूट। कौन सा यूज करेंगे? नेम। आप यहाँ पर लिख दिए मेल, मेल, मेल। आपको ये जो तीनों में नेम एट्रीब्यूट यूज किया गया है इसमें सेम ही देंगे, ठीक है ना। तो अब आप एट ए वन टाइम किसी एक सिंगल को चेक कर पाएंगे। एक फॉर्म में भाई एक ही चीज चेक होता है ना, तो एक चीज को चेक करने के लिए आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। फिर आइए आगे देखते हैं। जेंडर के बाद आपको सिलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के लिए आपको यूज करना है स्पैन।
जैसे मान लीजिए सिटी को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट सिटी, क्या करना है, सिटी को सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट टैग के अंदर आप लिखेंगे ऑप्शन टैग। क्या लिखेंगे, ऑप्शन टैग। आपने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्ट सिटी, क्या लिखा, सेलेक्ट सिटी लिखा। अब देखिए कुछ आपको कुछ ऐसा भी मिलेगा आपको, ये देखिए यहाँ पर मिला, ठीक है ना। अब आप इसके अंदर सिटी को सिलेक्ट करा सकते हैं। सिटी को सिलेक्ट कराने के लिए अब आप यहाँ पर अपनी अपनी सिटी का नाम लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे मेरी सिटी लखनऊ है, मेरी दूसरी सिटी आगरा, इज माई फेवरेट प्लेस। ऑप्शन, आप आगरा के बाद आप लिख सकते हो झांसी, ऑप्शन झांसी के बाद आप लिख लीजिए क्या नाम है, कानपुर, ठीक है। ये मान लीजिए आपने सिटी को सिलेक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे जिस सिटी को सिलेक्ट करेंगे वही सिटी यहाँ पर सिलेक्ट होगी, ठीक है ना। आपने ऐसा भी देखा होगा फॉर्म में बना हुआ। इसके बाद ये तो आपने सिटी को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें मान लीजिए आपको तो डेट ऑफ बर्थ करना है। तो डीओबी के लिए आपको क्या करना होगा, स्पैन डेट ऑफ बर्थ, इनपुट नॉट इनपुट, हाँ चलिए इनपुट ही लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। इनपुट टाइप डेट, क्या लिखा आपने, डेट लिखा। अब आप जब इनपुट टाइप डेट लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक कैलेंडर मिलेगा। क्या मिला, आपको एक कैलेंडर मिला। क्या मिला, अब आपकी जो डेट होगी यहाँ पर इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जो ईयर चाहिए, आपको यहाँ पर जो 2027 2025, ठीक है ना, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे इधर भी जो पीछे चाहे पीछे भी, ऐसा नहीं है सिर्फ आगे ही, यहाँ पे जो चाहे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है इनपुट टाइप डेट, एक होता है इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। आप इसके अंदर अगर लिखना चाहते हैं ना, राइट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप आज जो तारीख होगी 12 तारीख या 17 तारीख 12वां महीना 2023, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये हो गया बी आर। आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फाइल अपलोड, इनपुट टाइप फाइल, ये आप यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। जो भी आप फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया, आप देखिए इस फाइल का नाम यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर आ जाइए आगे, फाइल के बाद बी आर इनपुट टाइप यहाँ पर आप लिख सकते हैं मंथ। चलिए अभी मंथ वाला तो मैं आपको, ठीक है। आप वीक निकालिए, क्या निकाल सकते हैं, वीक निकाल सकते हैं। सप्ताह, कौन सा सप्ताह चल रहा है भाई इस टाइम, 50। 2 सप्ताह के बाद 2023 इन, है ना। 2 सप्ताह और बचे हैं, उसके बाद फिर 2023 हमारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर स्पैन में भाई लिख दो वीक, फिर बी आर इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्स,
ये देखिए आपको यहाँ पर ये एक चेक बॉक्स मिला। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पे लिखा होता है आई हियर बाई ऑल इंफॉर्मेशन, आई हियर डॉट 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 ऑल इंफॉर्मेशन आर क्लियर, जो भी मतलब डिक्लेयर यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। फिर आप उसको इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हो, फिर आप आगे फॉर्म फिलअप कर पाते हो। फिर उसके बाद आपको मिलता है बटन इनपुट टाइप सबमिट, टाइप सबमिट। सबमिट के बाद आप यहाँ पर लिखते हो वैल्यू सबमिट, वैल्यू सबमिट। अब आप यहाँ पर अच्छा ये यहीं पे आया है, इसके लिए आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, BR का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बटन यहाँ पे क्लोज है, ओके। आज ये बटन आप एक टाइप के नहीं बना सकते हैं, बटन आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रीसेट, ठीक है। तो वैल्यू रीसेट और इनपुट टाइप बटन वैल्यू बटन, ठीक है। ये आप बटन बना सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल है, ये देखिए 3 टाइप के आप बटन। मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म में कुछ गलती हो गई, आप रीसेट बटन पे क्लिक कर देंगे, फॉर्म आपका रीसेट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए पूरा फॉर्म फिल कर लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर नेम वगैरह एंटर कर लिया, सब कुछ एंटर कर लिया, ईमेल वगैरह एंटर कर लिया सब कुछ, फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा सब। अच्छा ये ईमेल @CH, अब आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा। ये इनपुट टाइप ईमेल इसीलिए लिया जाता है ताकि आपका जब फॉर्म हो उसमें जो ईमेल हो ना वो पूरी ईमेल ही आए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। आप इनपुट टाइप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, टेक्स्ट के अंदर भी ईमेल लिख सकते हो, ठीक है ना, बट इसीलिए ईमेल के लिए आप ये टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। अब आप फॉर्म में एक चीज यूज किया जाता है जिसे कहते हैं एक्शन और मेथड। क्या यूज किया जाता है, एक्शन। फॉर्म में होता है एक्शन। एक्शन जो होता है आपको उस पेज पर सेंड करता है जिसके माध्यम से आप डेटा को सेंड करते हो सर्वर के अंदर, तो आप उस पेज का यहाँ पर URL देते हो, ठीक है, जिस पेज पर आपको जाना होता है। तो अभी हमें कहीं नहीं जाना है, form.html लिख दिया मैंने यहाँ पर, form.html लिख दिया। एक होता है मेथड, क्या होता है मेथड, मेथड में गेट होता है और पोस्ट होता है। क्या होता है, गेट और पोस्ट होता है। गेट मतलब डेटा को पाना, पोस्ट मतलब डेटा को सेंड करना। अगर आपको डेटा सेंड करना है यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, अगर आपको डेटा लेना है तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर गेट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्म के अंदर 2 चीजें यूज करती है, एक गेट और एक पोस्ट, 2 चीजें यहाँ पर यूज करेंगे। आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर आप यूज कर सकते हैं लीजेंड टैग, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर मैंने इसे कट किया, सबसे नीचे लाके इसे बंद कर दीजिए। अब देखिए कुछ आपको ये फॉर्म का भी वैसा आपको मिला, ये वाला फॉर्म आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है ना। फिर आप आइए फील्ड सेट के बाद आप इसमें वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। वैलिडेशन जैसे आपने लगा दिया नेम पर, क्या लगा दिया रिक्वायर्ड, क्या लगाया आपने रिक्वायर्ड। जैसे आप यहाँ पर रिक्वायर्ड लगाओगे ना, अब आप इस फील्ड को बिना फिल किए जा ही नहीं सकते हो। जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे ना, पहले कहेगा यहाँ पर डालो, फिर आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मान लीजिए आपने ईमेल पे लगा दिया, कहाँ लगा दिया, ईमेल पे लगा दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया रिक्वायर्ड, कंट्रोल यस। अब देखिए आपने 2 टेक बॉक्स के ऊपर रिक्वायर्ड लगाया, जैसे आपने ये नेम किया, नेम में मान लीजिए आपने कुछ भर दिया, फिर आप क्लिक करोगे तो कहेगा ना ईमेल में आओ। जैसे ही आप ईमेल पे लिखोगे तो कहेगा पूरा का पूरा लिखो, अख्तर, मैंने लिखा अख्तर रिजवी @gmail। अब देखो ये ईमेल क्या हुई, पूरी रिक्वायर्ड, पूरी कंप्लीट हुई। अब आप यहाँ पे डेटा फिल कर सकते हो। तो आप HTML से वैलिडेशन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।
थैंक यू।